अभी एक छोटे शहर का सीधा सादा लड़का था। उसे पढ़ाई में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उसे वीडियो बनाने और दूसरों को हंसाने का बहुत शौक था। जब उसने पहली बार अपने दोस्त से YouTube के बारे में सुना तो उसे लगा कि यह उसके लिए एक सुनहरा मौका हो सकता है। उसने अपने पुराने मोबाइल फोन से वीडियो बनाना शुरू किया, कभी मजेदार स्किट्स तो कभी छोटे मोटे व्लॉग। शुरू में उसके वीडियो पर कुछ ही व्यूज आते थे, लेकिन रवि हार मानने वालों में से नहीं था। उसने लगातार वीडियो डालना जारी रखा। धीरे धीरे उसके वीडियो को लोग पसंद करने लगे। उसकी अनोखी स्टाइल और सादगी ने लोगों का दिल जीत लिया। कुछ महीनों में ही उसके चैनल पर हजारों सब्सक्राइबर हो गए। अब तो उसकी गली मोहल्ले के लोग भी उसे पहचानने लगे थे। एक दिन उसका एक वीडियो वायरल हो गया। रातों रात उसके चैनल पर लाखों व्यूज आ गए। अब वह अपने शहर का YouTube स्टार बन चुका था। लेकिन सफलता के साथ साथ कुछ परेशानियां भी आईं। कई लोग उसे ताने मारने लगे कि वो मूर्खतापूर्ण वीडियो बनाता है। कुछ रिश्तेदार भी उसके इस नए पेशे को लेकर तंज कसने लगे। लेकिन रवि ने अपने दिल की सुनी। उसने नकारात्मकता को नजरअंदाज किया और अपना काम करता रहा। जल्द ही उसका चैनल और भी बड़ा हो गया और उसने YouTube से कमाई भी शुरू कर दी। अब वही लोग जो उसे ताने मारते थे उसकी तारीफ करने लगे। रवि का चैनल अब तेजी से बढ़ रहा था। हर दिन उसके सब्सक्राइबर बढ़ रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ चुनौतियां भी बढ़ रही थी। एक दिन उसकी माँ ने उससे कहा, बेटा, ये वीडियो बनाने से तेरा कोई भविष्य नहीं बनेगा। नौकरी करने के बारे में भी सोच ले थोड़ा बहुत। माँ, ये यूट्यूब है, ये एक करियर भी बना सकता है। लोग इसमें लाखों कमा रहे हैं, बस थोड़ा समय दो, मैं भी कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा आपको। माँ सिर हिलाकर चुप हो गयी। उधर उसके दोस्त भी अलग अलग राय दे रहे थे। भाई तू ब्लॉग्स बना, लोग तेरा दिन भर का शेड्यूल देखना पसंद करेंगे, देखियो तू। नहीं रे, कॉमेडी वीडियो बना, तू इसमें बेस्ट है। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, बस मजेदार कंटेंट बनाना चाहता हूं। रवि ने दोनों की सलाह सुनी और एक नया वीडियो बनाया, माँ की डांट और पापा की डांट। वीडियो सुपरहिट हो गया। पहला पेमेंट कुछ महीनों बाद आया। रवि को YouTube से पहली बार 20,000 रुपए की कमाई हुई। उसने दौड़कर माँ को बताया, माँ देखो, YouTube से पैसे आए हैं। सच? कितने रुपए आए हैं? तो अब पढ़ाई छोड़ने का प्लान है क्या बेटा? नहीं पापा, पढ़ाई भी और YouTube भी। जहाँ रवि की मेहनत रंग ला रही थी, वहीं कुछ लोग उससे जलने भी लगे। उसके रिश्तेदार और पड़ोसी तरह तरह की बातें करने लगे। अरे ये लड़का दिन भर फोन में लगा रहता है, कुछ काम धंधा करेगा या नहीं? YouTube से कोई अमीर नहीं बनता है, सब टाइम पास है। लेकिन रवि ने इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने दिन रात मेहनत की और कंटेंट पर फोकस किया। एक दिन उसका एक वीडियो छोटे शहर के लड़के का सपना वायरल हो गया। बड़े यूट्यूबर्स ने उन्हें शेयर भी किया। उसका चैनल 1 लाख सब्सक्राइबर पार कर गया। YouTube ने उसे सिल्वर प्ले बटन भी भेज दिया। बेटा, तू सच में कुछ बड़ा कर रहा है। अब तो अपने YouTube स्टार का इंटरव्यू टीवी पर भी आएगा। पापा बस थोड़ा और मेहनत करनी है, एक दिन गोल्ड प्ले बटन भी लाऊंगा। रवि का चैनल अब लाखों सब्सक्राइबर्स तक पहुंच चुका था। उसे लोग पहचानने लगे थे। इंटरव्यू के लिए ऑफर भी आने लगे थे। लेकिन जहाँ सफलता होती है वहाँ मुश्किलें भी बढ़ जाती हैं। एक दिन रवि अपने दोस्त रोहित के साथ चाय की दुकान पर बैठा था। भाई अब तो तुझे सिक्योरिटी गार्ड रखना पड़ेगा, फेमस हो गया है तू। अभी इतना बड़ा नहीं हुआ हूँ भाई, बस लोगों का प्यार मिल रहा है। तभी कुछ लड़के वहाँ आकर खड़े हो गए। अरे यही वो यूट्यूबर है, बड़ा बनना घूम रहा है। असली दुनिया में कुछ आता जाता भी है तुझे नहीं? कभी फेल भी हुआ कर, सब कुछ इतना आसान नहीं होता। रवि ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और चाय पीता रहा। लेकिन उसे एहसास हुआ कि अब उसे हेटर्स का भी सामना करना पड़ेगा। कुछ दिनों बाद रवि के पास एक बड़ी कंपनी का मेल आया। वे उसे अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करने के लिए 1 लाख रुपए देने को भी तैयार थे। रवि ने घर आकर माँ को यह खुशखबरी दी। माँ, अब YouTube सिर्फ शौक नहीं, प्रोफेशन बन चुका है। मुझे तो पहले ही भरोसा था, बस डर था कि कहीं तू हार न मान जाए। तो अब तेरा ऑफिस तेरा मोबाइल बन गया है? हाँ पापा, और मेरा दिमाग मेरी कंपनी। जब लोगों को पता चला कि रवि अब लाखों कमा रहा है तो कुछ दोस्त उससे जलने भी लगे। उसका एक पुराना दोस्त अमित था। भाई तू अब बड़ा आदमी बन गया है, हमसे बात भी नहीं करेगा। अरे नहीं यार, दोस्ती पैसे से नहीं मापी जाती। लेकिन कुछ दोस्त अभी भी उसके साथ खड़े थे, जैसे रोहित। भाई तू तो पहले भी मेहनती था और आज भी वही रवि है। रवि ने YouTube पर 10 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे कर लिए। उसे गोल्ड प्ले बटन भी मिल गया। अब उसे टीवी और न्यूज चैनलों पर भी बुलाया जाने लगा। रवि, आपने इतनी सफलता कैसे पाई? बस लोगों की बातें सुनी, लेकिन उनकी हिम्मत तोड़ने वाली बातें नहीं, बल्कि सीख देने वाली बातें। रवि की कहानी हमें सिखाती है कि अगर सच्चे दोस्त, मेहनत और धैर्य हो तो सपने सच हो सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, लोग क्या कहेंगे इस डर को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। रवि अब बड़ा यूट्यूबर बन चुका था। लाखों लोग उसे फॉलो भी करते थे। ब्रांड्स उसे करोड़ों के ऑफर दे रहे थे। लेकिन धीरे धीरे उसकी सफलता उसके दिमाग में चढ़ने लगी।
अब वह अपने पुराने दोस्तों से कम मिलने लगा। जिन रिश्तेदारों ने कभी उसका मजाक उड़ाया था, अब वे उसके घर आने लगे और रवि भी उनसे बड़े घमंड से बात करने लगा। एक शाम रवि अपनी महंगी कार से निकल ही रहा था कि उसने काला चश्मा पहन रखा था, ब्रांडेड कपड़े पहने थे और अपने फोन में बिजी था। तभी एक बूढ़ी भिखारी उसकी कार के सामने खड़ी हुई थी। बेटा कुछ मदद कर दो, 2 दिन से बहुत भूखी हूँ। रवि ने उसकी तरफ देखा, फिर मुंह फेर लिया। काम क्यों नहीं करती? भीख मांगने से कुछ नहीं मिलेगा। बेटा उम्र और हालात सबको कमजोर कर देते हैं। पहले मेरे पास भी बहुत था, लेकिन वक्त बदलते देर नहीं लगती। अरे मेरे पास करोड़ों लोग हैं जो मुझे पसंद करते हैं, मेरे वीडियो देखते हैं, मुझे क्या किसी से सीखने की जरूरत है। बेटा सफलता सिर पर चढ़ जाए तो आदमी अंधा हो जाता है, लेकिन याद रखना अगर वक्त बदल सकता है तो तकदीर भी बदल सकती है। कभी खुद को इतना बड़ा मत समझो कि दूसरों की तकलीफें तुम्हें छोटी दिखने लगे। रवि को ये बातें सुनकर गुस्सा आ गया। मुझे ये ज्ञान मत दे, मैं खुद अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचा हूँ, बाबरी बुढ़िया। और वो वहाँ से तेजी से निकल गया, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं उसकी आत्मा में हलचल मच गई। क्या ये रवि वही पुराना लड़का था जो संघर्ष करके बड़ा बना था? क्या वह सच में बदल चुका था? रवि भिखारी औरत की बातों को नजरअंदाज करके अपनी चमचमाती कार में बैठा और निकल पड़ा, लेकिन उसकी आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। वक्त बदलते रहे। रवि ने गुस्से में गाड़ी की स्पीड बढ़ा और अपने ऑफिस स्टूडियो पहुंच गया। जब वह अंदर गया तो उसके दोस्त रोहित और सुमित पहले से ही वहाँ बैठे थे। भाई अब तो तेरा चैनल 50 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंच गया है, पार्टी कब दे रहा है? तुम लोग बस पार्टी मांगते रहो, मेहनत कभी की है? सुमित ऐसा देखकर चौंक गया। अरे यार हम तो तुझे पहले से जानते हैं, मजाक कर रहे थे। अब मैं पहले जैसा नहीं रहा, मेरे पास वक्त नहीं है बेवकूफियों के लिए। दोनों दोस्त उसकी बातों से आहत हो गए और उसकी शक्ल देखते रह गए। रवि अपने घमंड में इतना खो गया था कि उसने अपने एडिटर्स और टीम पर भी चिल्लाना शुरू कर दिया। तुम लोगों से एक वीडियो ढंग से एडिट नहीं होता है, अगर काम नहीं कर सकते हैं तो निकल जाओ यहाँ से। धीरे धीरे उसकी टीम के लोग उसे छोड़कर जाने लगे, लेकिन रवि को कोई फर्क नहीं पड़ा। रवि का एक विवादित वीडियो वायरल हो गया। उसने अपनी एक कॉमेडी वीडियो में ऐसा मजाक किया जिसमें लोग आहत हो। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर उसे ट्रोल किया जाने लगा। ब्रांड्स ने उसके साथ डील कैंसिल भी कर दी। धीरे धीरे उससे सब कुछ छिनने लगा। कुछ ही हफ्तों में रवि का चैनल नीचे गिरने लगा। उसके वीडियोस पर पहले जो लाखों व्यूज आते थे, अब मुश्किल से कुछ हजार ही आते थे। रवि परेशान हो गया। उसने रोहित को कॉल किया। भाई ये सब क्या हो रहा है? लोग मुझे ट्रोल क्यों कर रहे हैं? तू बदल गया है रवि, तुझे अपने फैंस और दोस्तों से ज्यादा अपनी दौलत और शोहरत की फिक्र है। अब लोग तुझसे जुड़ा महसूस नहीं करते। रवि को उसकी बात का झटका लगा। उसने बहुत सारे लोगों को खो दिया था। रवि निराश होकर सड़क पर निकल पड़ा। चलते चलते वह उसी जगह पहुंच गया जहां कुछ दिन पहले उसने उस भिखारी औरत को छिड़क दिया था। वह अब भी वहीं बैठी थी। इस बार रवि खुद उसके पास गया। माँ जी आपने सही कहा था, मैं अंधा हो गया था घमंड में। भिखारी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा जब इंसान खुद को सबसे ऊपर मानने लगे तो गिरना तय होता है, लेकिन गिरकर जो फिर उठ जाए वही असली विजेता होता है। मैं फिर से मेहनत करूंगा, पहले जैसा बनूंगा। भिखारी औरत ने आशीर्वाद दिया और रवि ने उसी दिन से दोबारा अपनी जर्नी शुरू की, लेकिन इस बार बिना घमंड, सिर्फ सच्चाई और मेहनत के साथ। सफलता बड़ी चीज नहीं, बल्कि उसे संभाल कर रखना असली खेल है। इंसान को हमेशा विनम्र और जमीन से जुड़ा रहना चाहिए, नहीं तो घमंड एक दिन सब कुछ छीन लेता है। इस कहानी में देखा गया कि कैसे छोटी छोटी बातों पर हो गई तीखी तकरार रिश्ते में जख्म बना सकती है, लेकिन साथ ही एक दूसरे को समझने, अपनी कमियों को स्वीकार करने और हल्के फुल्के मजाक से गहरी दरारों को भी पाटा जा सकता है। पत्नी ने प्यार से तैयार किया खाना परोसा है। जैसे ही पति पहली निवाला लेते हैं, उनका चेहरा सिकुड़ जाता है। ये दाल कैसी बनाई है? माँ जैसी तो बिल्कुल भी नहीं लग रही है। अच्छा तो फिर क्या कमी है इसमें? क्या कमी रह गई जो मैंने पूरी ही नहीं करी है आपके मन की? कमी पूछ रही हो? स्वाद तो है ही नहीं इसमें। माँ जब बनाती थी तो घर महक जाता था, और ये तो बेस्वाद लग रही है, बिल्कुल बेकार है। तो फिर माँ के पास ही क्यों नहीं चले जाते खाना खाने के लिए? यहाँ क्यों बैठे हो बदतमीज कहीं के? हाँ सही कह रही हो तुम, कम से कम वहाँ अच्छा खाना तो मिलेगा। तुम हमेशा माँ माँ ही करते रहते हो। शादी मुझसे की है या अपनी माँ से? हर चीज में उनकी तुलना करना जरूरी है क्या तुम्हारा? और तुमसे अच्छा खाना बनाना भी कह दिया तो इतनी बुरी लग रही है तुम्हें? माँ ने सालों तक हमें खिलाया है, उनसे सीख ही सकती थी ना तुम। मतलब मैं तो कुछ जानती ही नहीं, रोज मेहनत से बनाती हूँ, लेकिन तुम्हें सिर्फ माँ का ही खाना अच्छा लगता है। हाँ क्योंकि उसमें स्वाद होता था, प्यार होता था, तुम्हारी तरह सिर्फ बहाने नहीं। अच्छा तो फिर रोज माँ के हाथ का ही खाना क्यों नहीं खा लेते? क्यों मुझसे उम्मीद करते हो? ठीक है, अब से मैं माँ के ही यहाँ खाना खाने जाया करूँगा। हाँ हाँ देखूंगी कितना खिलाएंगी तुम्हारी माँ तुम्हें खाना रोज रोज। तुझसे तो बढ़िया ही खिलाएंगी, तुझको तो बनाना ही नहीं आता है खाना। हाँ हाँ देख लेंगे। पति गुस्से में बाहर निकल जाते हैं और पत्नी रोते हुए प्लेट समेटने लगती है।
हाँ हाँ चली जाओ, वैसे भी तुम्हें मेरी कोई कदर नहीं। मैं जानती हूँ तुम्हारी माँ को मेरी कोई भी बात पसंद नहीं आती, न मेरा खाना, न मेरा रहना, न ही मेरी बातें। अब तुम माँ को बीच में क्यों ला रही हो? बात सिर्फ खाने की थी। हाँ, सिर्फ खाने की बात नहीं है, बात तुम्हारी हर वक्त की तुलना की है। शादी के बाद से आज तक मैं तुम्हारी माँ जितनी अच्छी नहीं बन पाई ना, इसीलिए। क्योंकि तुम कोशिश ही नहीं करती। माँ के हाथ का खाना इतना बेहतरीन होता था क्योंकि वो प्यार से बनाती थी। तुम तो बस जबरदस्ती करती हो। ओह, तो अब प्यार भी नापने लगे। मैं सुबह से लेकर रात तक इस घर के लिए क्या क्या कर रही हूँ, वो दिखता नहीं है आपको? बस माँ माँ करते रहो बस। तुम्हें सच में दिक्कत है मेरी माँ से, है ना? सच बताओ तुम। समस्या तुम्हारी माँ से नहीं, तुम्हारी सोच से है। तुम्हें लगता है कि शादी के बाद भी सब कुछ वैसे ही रहेगा जैसे पहले था, लेकिन अब ये घर मेरा भी है। अगर तुम्हें इतना ही बुरा लगता है तो क्यों रह रही हो इस घर में? बहुत अच्छा सवाल किया है तुमने बाबरे, शायद अब इस पर सोचना ही पड़ेगा मुझे। मुझसे बाबरा कहती है? तू होगी बाबरी। पत्नी झटके से अपने कमरे में चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। पति गुस्से में बाहर निकल जाते हैं, जबकि घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। लेकिन दोनों के दिलों में ज्वाला धधक रही होती है। रात के 11 बजे के करीब जब घर में शांति की फुहार बिखर चुकी है, पति और पत्नी के मन में अपने अपने सवाल गूंजते हैं। गली में चलते हुए वो अपने बचपन की यादों में खो जाते हैं। हद है, एक खाना बनाने की बात पर इतना हंगामा। क्या मैंने सच में ज्यादा कह दिया? शायद मैंने कभी पत्नी के प्रयासों को सराहा ही नहीं। क्या वो भी अपने तरीके से प्यार जताने की कोशिश कर रही थी? पत्नी अपने कमरे में अकेले बैठी होती है, आंखों में आंसू और दिल में दर्द लिए। वह सोचती है कि क्या रिश्ते में तुलना का जामुन सच में निभाया जा सकता है। क्या मैं ही गलत हूँ? क्या मैं सच में माँ जितनी नहीं बन सकती? लेकिन मैं तो अपनी पहचान रखना चाहती हूँ। मैं हूँ ना। लड़ाई के बाद पत्नी अपने कमरे में अकेली बैठी दिल भर के अपनी माँ को फोन करती है। अरे बेटा, इतनी रात को फोन, सब ठीक तो है ना? नहीं माँ, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आज फिर वही हुआ, वो फिर से माँ की तुलना करने लगी। अरे क्या हुआ? धीरे धीरे बता, रो मत। माँ, मैं कितना भी अच्छा बना लूं, कितना भी कोशिश कर लूं, लेकिन इन्हें हर चीज में अपनी माँ का ही स्वाद चाहिए। मैंने क्या गलती की है? शादी की है या हमेशा परीक्षा देने के लिए आई हूँ? ओहो, तो ये क्या बात है बेटा? तुम्हें हंसी आ रही है माँ? मुझे बताओ, क्या सच में मैं इतनी बुरी हूँ कि इनके लिए कुछ भी अच्छा नहीं कर सकती? बेटा पहले गहरी सांस ले। देख, ये सब शादीशुदा जिंदगी का हिस्सा है। सच बताऊं तो तुम्हारा बापू भी ऐसा ही करता था, हर बार अपनी माँ की तारीफ ही करता था और मुझे नीचा ही दिखाता था। सच में? फिर आपने क्या किया माँ? पहले तो खूब लड़ती थी तेरी ही तरह, लेकिन फिर समझ आया कि असली मसाला क्या है। और वो क्या है माँ? बेटा, माँ के हाथ का स्वाद सिर्फ खाने में नहीं, यादों में भी होता है। वो बचपन की सुरक्षा, प्यार और अपनापन याद आता है। जब भी तुम्हारा पति कहता है कि माँ जैसा स्वाद नहीं, तो असल में वो बचपन के उन पलों को याद कर रहा होता है जब उनकी माँ उसे प्यार से खाना खिलाती थी। लेकिन माँ, मुझे भी तो दुख होता है ना। हाँ हाँ बेटा, होता होगा और होना भी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा खाना बुरा है या तुम अच्छी पत्नी नहीं हो। बस ये दर्शाता है कि वह अभी तक अपनी माँ की यादों को भुलाया नहीं है। धीरे धीरे जब तुम अपने प्यार से उसे अपनाओगी तो एक दिन तुम्हारा बनाया खाना भी उतना ही पसंद आने लगेगा उसे। तो क्या मुझे चुप रहकर सब सहना चाहिए माँ? बिल्कुल नहीं बेटा, लेकिन लड़ाई से कुछ नहीं होगा। प्यार से समझाने की कोशिश करो और हाँ, कभी कभी हल्का मजाक भी कर लेना चाहिए। हाँ माँ, सही कहा आपने। शायद मुझे अपना तरीका बदलना ही पड़ेगा। बस बेटा, प्यार और समझदारी से मामला संभाल देखना। कुछ ही दिनों में तुम्हारा पति खुद कहेगा बीवी के हाथ का स्वाद सबसे अच्छा है। अब सो जाओ और सुबह नई सोच के साथ दिन शुरू करना। पत्नी फोन रखती है, चेहरे पर एक नई उमंग और आत्मविश्वास की चमक। अब वह ठान चुकी है कि अगले दिन अपने पति से समझदारी और प्यार के साथ बात करेगी। सीख, रिश्तों में तुलना से बेहतर है एक दूसरे को अपनाना, प्यार और हंसी के साथ जीना। आखिरकार माँ के हाथ का स्वाद हो या बीवी के हाथ का, असली स्वाद तो दिल की मिठास में ही निहित है। ये कहानी न केवल आपके दिल को छू जाती है, बल्कि हंसी के ठहाकों के साथ यह याद दिलाती है कि रिश्तों में समझदारी, प्यार और थोड़ा मजाक भी बहुत जरूरी है।